Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. So let's start our today's lecture. The first sum is exercise 6.3, 17th sum. Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. मतलब हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ओके तो उसको सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे x1, y1. तो उसका y कोऑर्डिनेट दैट मींस y1 वो किसके इक्वल है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बराबर ना. तो इसका हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके इक्वल हमारा क्या है, तो y कोऑर्डिनेट दैट मींस y1 हमें क्वेश्चन में दिया है. विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट. सो लेट सी आंसर. लेट x1, y1 be any point on curve. Okay, here the given curve be y is equals to x cube. Differentiating y is equals to x cube. Differentiating with respect to x, we get dy by dx is equals to 3x square. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजल्ट देते ही जाते हैं, इसको फर्स्ट देते थे. ओके, उसके बाद नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट m is equals to dy by dx at x1, y1. So that implies m is equal to dy by dx at x1, y1. That means 3x1 square. We get 3x1 square. चलो अभी क्या है, ये जो हमें आंसर मिला है स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन 3x1 स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, हमारा y कोऑर्डिनेट मतलब y1 के इक्वल है. इट इज गिवन दैट it is given that what that the slope of the tangent is equal to the y coordinate, equal to the y that means we have to write 3x1 square is equals to y1. समझ में आया, ये हम लिख सकते हैं. इसको मैं रिजल्ट नंबर क्या देता हूं, रिजल्ट नंबर 2. ओके, एंड ऑल्सो द पॉइंट x1, y1 is on the curve, so it must satisfy the curve's equation. That means 1 implies we may write y1 is equals to x1 cube. So put y1 is equal to 3x1 square, बराबर ना, क्योंकि y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x1 स्क्वायर है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो दैट इम्प्लाइज वी मे राइट, क्या लिख सकते हैं, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 क्यूब हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. ओके, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2. चलो कितना कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ पे 1 रहेगा. सो फाइनली हम x1 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल्स टू वी गेट 3. पुट x1 इज इक्वल टू 3 इन रिजल्ट नंबर 2. सो 2 इम्प्लाइज 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1. सो दैट इम्प्लाइज y1 इज इक्वल्स टू 27. हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, hence the required point B 3,27. Understand? 3,27. So this is your final answer. And you know how we find the point, because we have the given one information, that means the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. मतलब जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो फाइंड आउट करना है, वो जो पॉइंट उसका जो y कोऑर्डिनेट है मतलब y1 वो किसके इक्वल है, तो हमारा जो टेंजेंट का आंसर आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का आंसर मिलेगा, उसके इक्वल हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन हमें दी है. दैट मीन्स we have to given 3x1 square is equal to y1. Okay, with the help of this information we find out our required point. So I think you understand how we find. समझ में आ रहा है, तो इसमें एक बार रिवाइज कर लो, देख लो. Exercise 6.3, 18th sum. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5, find all the points at which the tangent passes through the origin. Okay. आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हमने 3 सम एक जैसे थे, बराबर ना. 3 सम के जो क्वेश्चन थे ना वो सेम थे, बराबर ना. वो जो हमने सम किया था ना सेम एज ऐसा ही है, बराबर ना. जो पर वो नॉर्मल के लिए था, ये
टेंजेंट के लिए है, बराबर ना। और वो पासिंग थ्रू एक पॉइंट दिया था 1,2 और यहाँ पे पासिंग थ्रू क्या दिया है, ओरिजिन दिया, मतलब 0,0 दिया है। तो लेट स्टार्ट आंसर। सबसे पहले जो हमें जो पॉइंट फाइंड आउट उसको हम सपोज कर लेते हैं। सो लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व। हियर the equation of curve be y is equals to 4x cube minus 2x raised to 5. Differentiating with respect to x, we get dy by dx is equals to 12x square minus 10x raised to 4. Okay, so अब हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट का इक्वेशन है ना वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वो पासिंग थ्रू क्या है, ओरिजिन है, बराबर ना। मतलब जहां x दिखेगा वहां हम 0 और y दिखेगा वहां पे हम 0 पुट करेंगे। ओके, तो सेम एज वही ऐसा स्टार्ट करते हैं। सो हियर नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट m is equals to dy by dx at x1 comma y1. So that implies m is equals to dy by dx at x1 comma y1. We get 12x1 square minus 10x1 raised to 4. So this is the value of slope of tangent. And also now we know that okay, therefore at point the equation of slope at point x1 comma y1 is y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. So that implies y minus y1 is equals to m, value of m which is 12 x1 square minus 10 x1 raised to 4 x minus x1, and which passes through the origin, which passes through 0,0, which passes through the point, ये better लगेगा 0,0. Therefore the given equation, that means the equation of tangent must satisfy, that means the 0, 0 must satisfy the given equation of tangent. So put x is equal to 0 and y is equal to 0. We get minus y1 is equals to 12x1 square minus 10x1 raised to 4, and here minus x1. Minus x1 going inside the bracket. So we get minus y1 is equals to minus minus plus. So सबसे पहले हम 10x1 raised to 5 लिख देते हैं क्योंकि ये माइनस हो जाएगा. So minus 12x1 raised to 3 and give it result number capital A. Okay, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक दूसरा सेम ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ आवर इक्वेशन ऑफ कर्व. ओके, एंड वी नो दैट द पॉइंट x1, y1 इज ऑन द कर्व. दैट मीन्स जो पॉइंट है वो कर्व का पॉइंट है, मतलब उसका जो भी इक्वेशन है उसका भी सेटिस्फाई करेगा. सो हियर द पॉइंट x1, y1 is on the curve, so it must satisfy the curve's equation. So 1 implies we may write y1 is equals to 4x1 cube minus 2x1 raised to 5. ओके, सो इसको हम रिजल्ट नंबर क्या दे देते हैं, कैपिटल B दे देते हैं. अब हम क्या करेंगे, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, कैपिटल A प्लस B इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा. सो यहाँ पे माइनस y1 है और यहाँ पे प्लस y1 है. दैट मीन्स माइनस y1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0. और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 10x1 रेज टू 5 माइनस 12x1 रेज टू 3. उसके बाद प्लस करेंगे, सो प्लस 4x1 क्यूब minus 2x1 raised to 5. So that implies we get 10 minus 2, we get 8 x1 raised to 5 minus 12 plus 4 minus 8 x1 cube is equals to 0. Taking 8 x1 cube as a common, so x1 square minus 1 is equals to 0. So that implies
x1 cube is equals to 0, x1 square minus 1 is equals to 0. So that implies x1 minus 1 and x1 plus 1 is equals to 0. So that implies x1 is equals to 1 and x1 is equals to minus 1. So finally we have three values. There are x1 is equals to 0. So when x1 is equals to 0, we get b implies y1 is equals to 0. When x1 is equals to 1, so b implies y1 is equals to 4 minus 2, that means we get 2. And similarly, when x1 is equals to minus 1, we get b implies, so y1 is equals to minus 4 plus 2, that implies y1 is equals to minus 2. समझ में आ रहा होगा आपको, बराबर ना? So finally we get the points, hence the required points, hence the required points be 0, 0, 1, 2 and minus 1, minus 2 is your final required points. So एक बार हम फिर से मैं को रिवाइज कर लेता हूँ आपको. हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करना था. उसके लिए हमें क्या दिया है कि फाइंड द ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन. मतलब हमारा जो टेंजेंट है ना वो 0, 0 में से पास हो रहा है. इसका मतलब जो भी टेंजेंट का इक्वेशन होगा, ओके, तो 0, 0 जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा, बराबर ना? मतलब जहां x दिखेगा वहां 0 और y दिखेगा वहां हमको 0 पुट करेंगे. सो सबसे पहले हम जो पॉइंट फाइंड आउट करना उसको हमने सपोज कर लिया, लेट x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व. Then we write our curve's equation, that means y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5. Differentiate with respect to x, we get dy by dx, and then we know that the slope of tangent m is equal to dy by dx at x1, y1. So we find out m is equal to this, and then the equation of tangent at point x1, y1 is y minus y1 is equal to m bracket x minus x1. So finally we put m is equals to this value is here, and which passes through the point 0, 0. So it must satisfy the equation of tangent. So put x is equal to 0 and y is equal to 0. So we get minus y1 is equals to 10x x1 raised to 5 minus 12 x1 raised to 3. Give it result number capital A. Then we know that the x1, y1 is a point on curve. मतलब वो कर्व का पॉइंट है, तो जो कर्व का इक्वेशन है उसका भी सेटिस्फाई करेगा. So 1 implies y1 is equal to 4x1 cube minus 2x1 raised to 5. Give it result number B. अब हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन a प्लस बी करेंगे. सो आप देख सकते हैं जैसे हम a प्लस बी करेंगे, जो हमारा LHS साइड है वो 0 हो जाएगा एंड RHS साइड दोनों का एडिशन करेंगे. जैसे ही हम एडिशन करेंगे तो हमें फाइनल हमें क्या मिलेगा? 8x1 raised to 5 minus 8x1 raised to 3 is equals to 0. Taking 8x1 raised to 3 as a common, we get in a bracket x1 square minus 1 is equal to 0. So one value of x1 which gives us 0. So x1 is equal to 0, and obviously here we apply our a square minus b square formula, that means a minus b, a plus b. So finally another two values of x1 we get, x1 is equal to minus 1 and x1 is equals to 1. So finally we get the value of x1 which is 3. So first when x1 is equal to 0 we get y1 is equal to 0. Then we put x1 is equal to 1, we get y1 is equal to 1, and finally we put x1 is equal to minus 1, we get y1 is equals to minus 2. So hence we find out all 3 points which is required points 0, 0, 1, 2 and minus 1, minus 2. I think आपको समझ में आ गया होगा. ओके, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स नहीं होंगे ना? क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका हमने यूज करके ये फाइनल हमने फाइंड आउट किया है. ओके, सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन क्वेरीज. सो इसको एक बार देख लो. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट रिमार्क देखेंगे. रिमार्क्स में फर्स्ट रिमार्क है हमारा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. बराबर, अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा एट x1, y1, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0. बराबर, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू y1. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू y1. कैसे? सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है एंड ये आपका y एक्सिस है. बराबर, अभी क्या है, हमारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब हमारा जो इक्वेशन होगा कैसा होगा,
ये होगा हमारा इक्वेशन, ये हमारा कौन सा होगा, टेंजेंट का लाइन होगा, बराबर। और ये सपोज ये पॉइंट यहाँ पे सपोज हम 1 ले लेते हैं, तो ये 1,0 होगा, बराबर ना। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू तो 0 हो गई है, बराबर। तो हमें जो भी इक्वेशन मिलेगा ऑब्वियसली y में ही मिलेगा, बराबर। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, y इज इक्वल टू y1। सो समझ में आ गया, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस है और x एक्सिस के पैरेलल है, बराबर। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू हमें 0 ही मिलेगा, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है, बराबर, यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0,1 क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 0,1, मतलब ये x 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू y1 मिलेगा, क्योंकि y1 के प्लेस में हमें क्या है, 1 मिल रहा है, ओके। एंड सिमिलरली इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस एट x1, y1, अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, मतलब हमारा इक्वेशन ऐसा होगा, ये हमारा क्या है, टेंजेंट। और यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा वाला, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, सो -1,0 ले लेते हैं, बराबर ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है ना, तो ऑब्वियसली ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कौन सा मिलेगा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x इज इक्वल टू x1, मतलब x इज इक्वल टू -1, बराबर। और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो 0 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस एट x1, y1, देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0, बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज m इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू x1, बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ओके। तो ये रिमार्क आप एक बार देख लो। Example number 17, depending on our remark, find the points on the curve x square divided by 4 plus y square divided by 25 is equal to 1 at which the tangent are number 1 parallel to the x axis and number 2 parallel to the y axis. Okay, so let's see answer. Let x1 comma y1 be any point on curve. Here the equation of curve be x square by 4 plus y square by 25 is equals to 1. Differentiating with respect to x, we get 2x by 4 plus 2y by 25 dy by dx is equals to 0. 2 बाहर निकल जाएगा कॉमन और 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और x by 4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, वी गेट y by 25 dy by dx is equals to minus x by 4, 25 ऊपर और y नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो dy by dx is equal to finally we get minus 25x upon 4y. Okay, firstly we titled parallel to x axis, number 1 parallel to x axis. So let's see what happened when parallel to x axis. Therefore we know that if our tangent is parallel to x axis, then we know that our remark that the slope of tangent must be 0. dy by dx is equals to x1 comma y1. So that implies 0 is equals to dy by dx at x1 comma y1, that means minus 25 x1 divided by 4 y1. So यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इधर आके 0 के साथ 0 हो जाएगा, so we get finally x1 is equals to 0. Okay, here x1 comma y1, the point x1 comma y1 is on the curve, therefore it must satisfy the curve's equation. So we may write 1 implies, so this is your result number 1. So 1 implies put x is equal to x1 and y is equal to y1, we get x1 square by 4 plus y1 square by 25 is equals to 1. So that implies x1 is equal to 0, put here, so this term is 0, so we get y1 square
divided by 25 is equals to 1. That implies y1 square is equals to 25, and that implies y1 is equals to plus or minus 5. Hence, the required points are 0, 5 and 0, minus 5. Now, second one, parallel to the y-axis, and our tangent is parallel to the y-axis. We know that the slope of normal m is equals to minus 1 upon dy by dx at x1 comma y1 must be 0. So that implies 0 is equals to minus 1 upon dy by dx at x1 comma y1. We may write dy by dx minus 25 x1 divided by 4 y1. So डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. So 0 is equals to माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. So 4y1 is equals to 25 x1. So इस बार हमारा जो डिनोमिनेटर में x1 वाला 0 हो जाएगा यहाँ पे जाके. So y1 is equals to we get 0. ओके, चलो ये तो हमारा हो गया है. Here the point x1 comma y1 is on the curve. Therefore, the given equation must satisfy the given point must satisfy the equation of curve. So put x is equal to x1, y is equal to y1 in equation 1. We get x1 square divided by 4 plus y1 square divided by 25 is equals to 1. So this time we put y1 is equal to 0. We get x1 square by 4 is equals to 1. That implies x1 square is equals to 4, and that implies x1 is equals to plus or minus 2. Hence the required points are 2, 0 and minus 2, 0. So this is your final answer, and hope you understand कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है. बराबर, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमने जो पॉइंट्स फाइंड आउट करना था उसको हमने सपोज कर लिया कि लेट x1 comma y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व. उसके बाद द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन x square upon 4 plus y square by 25 is equal to 1. Differentiate with respect to x, we get dy by dx is equal to this one. And firstly we heading that parallel to the x axis, that means the slope of tangent is equal to 0. So 0 is equal to dy by dx at x1 comma y1 we get minus 25 x1 divided by 4 y1. So ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई 0 के साथ मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा. वी गेट x1 is equal to 0 and the x1 comma y1 is the point of curve. So it must satisfy the equation of curve. So put x is equal to x1 and y is equal to y1. We get y1 is equal to plus or minus 0. Because x1 is equal to 0 हम पुट करेंगे तो ये टर्म निकल जाएगा. So finally we get y1 is equal to plus or minus 5. So the required points are 0, 5 and 0, minus 5. Parallel to the y-axis, we know that the slope of normal is equals to 0. तो यहाँ पे dy by dx at x1 y1 ये मिलेगा और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल. सो दिस टाइम जो डिनोमिनेटर में x1 वाला था ना वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. वी गेट y1 is equal to 0 and we also know that the point x1 y1 is the point of curve. So it must satisfy the equation of curve. So put x is equal to x1, y is equal to y1. We get this kind of equation and then put y1 is equal to 0. Finally we get x1 is equal to plus or minus 2. Hence the required points are 2, 0 and minus 2, 0. And I hope you understand. पूरा सम एक बार देख लो. जो अभी हमने सम किया कंप्लीट बराबर. डिपेंडिंग ऑन दैट सम सेम एज आपके लिए होमवर्क में मैं सम्स दे रहा हूँ. 3 सम दे रहा हूँ. एक्सरसाइज 6.3 का 13, एक्सरसाइज 6.3 का 7 एंड एक्सरसाइज 6.3 का 19 सम है. फर्स्ट सम में पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस दोनों के लिए आपको फाइंड आउट करना है. सेकंड सम में ओनली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और थर्ड में ओनली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. मतलब ये दोनों सम है. इसमें आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट x1 y1. जो भी डी बाई डी एक्स का वैल्यू वहां पे पुट कर देना. x के रिप्लेस में x1 और y के रिप्लेस में y1 रख के बराबर. फिर थोड़ा आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको किसी को सपोज आपके x1 की वैल्यू मिल जाएगी तो वो x1 की वैल्यू आप ये
कर्व में डाल देंगे तो आपको y1 मिल जाएगा। सिमिलरली ये भी सेम एज ऐसा ही करना है, बराबर। और ये तो हमने जो प्रीवियस सम किया सेम एज वैसा ही है, बराबर ना। तो ये 3 सम आपको होमवर्क में कंप्लीट कर देने हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अभी हमारे लास्ट 4 सम्स बाकी है डिपेंडिंग ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल पर, बराबर। तो वो जो 4 सम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके हमारा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एरर्स जो भी टॉपिक है हमारा वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पर वो टॉपिक हमारे बोर्ड में नहीं है, बराबर। पर हम वो जो टॉपिक है हम आपके लिए मैं चलाऊंगा, बराबर। वो हम सीखेंगे जरूर, बराबर है। चलो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ये सब सम कंप्लीट कर देना एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स। थैंक यू।